नमस्कार और स्वागत है आपका। आज हम बात करने वाले हैं भारत की पूर्वी सीमा की। एक ऐसा इलाका जहां इस वक्त तनाव बहुत ज्यादा बढ़ गया है और जहां की जियोपॉलिटिक्स कह सकते हैं बहुत तेजी से बदल रही है। भारत के पड़ोस में पिछले कुछ वक्त से जो हो रहा है ना, वो किसी बड़े भू राजनीतिक तूफान का संकेत है। सोचिए, दूतावासों पर हमले, नेताओं की सरेआम हत्या और पर्दे के पीछे एक शैडो वॉर चल रहा है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर भारत की पूर्वी सीमाओं पर इस आग को हवा दे कौन रहा है? इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें हमें उन सभी डॉट्स को जोड़ना होगा। वो तनाव के पॉइंट्स, वो मिलिट्री की हलचल और वो सीक्रेट ऑपरेशंस जो दक्षिण एशिया की सच्चाई को बदल रहे हैं। यकीन मानिए, ये एक बहुत ही हाई स्टेक्स गेम है और ऐसा लग रहा है कि इस बार भारत अपने खेलने के तरीके, अपने नियम खुद लिख रहा है। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। आखिर ये पूरा मामला भड़का कैसे, क्या हुआ था? कहानी शुरू होती है बांग्लादेश की राजधानी ढाका से। हुआ ये कि भारत विरोधी प्रदर्शनकारियों की एक बड़ी भीड़ ने भारतीय दूतावास पर धावा बोल दिया। बैरिकेड तोड़ डाले गए, प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया गया। अब देखिए, किसी भी देश का दूतावास उसकी अपनी जमीन, उसकी अपनी सॉवरेन टेरिटरी मानी जाती है। तो ये एक बहुत सीधी और गंभीर चुनौती थी। और मामला तब और भी ज्यादा बिगड़ गया जब एक बड़े पॉलिटिकल फिगर शरीफ उस्मान हादी का दिन दहाड़े मर्डर कर दिया गया। और जानते हैं क्या हुआ? बिना किसी जांच के, बिना किसी सबूत के बांग्लादेश के कुछ ग्रुप्स ने उंगली सीधी भारत की तरफ उठा दी। बस यहीं से तनाव बिल्कुल अपने पीक पर पहुंच गया। तो सवाल ये है कि ये जो अचानक से दुश्मनी भड़की है, इसके पीछे की असली वजह क्या है? क्या ये सच में लोगों का गुस्सा है या फिर इसके पीछे कोई बहुत गहरी पॉलिटिकल साजिश चल रही है? जो सोर्सेज हैं वो इशारा कर रहे हैं एक सोची समझी राजनीतिक चाल और राष्ट्रवाद के एक खतरनाक कॉकटेल की तरफ। देखिए, ये सब कुछ रातों रात नहीं हुआ। इसकी जड़ें हाल ही में हुए पॉलिटिकल उथल-पुथल में हैं। हुआ यूं कि शेख हसीना की सरकार गिरी और वो भारत में आकर रहने लगी। ठीक इसके बाद बांग्लादेश के कुछ नेताओं ने भड़काने वाले नक्शे सर्कुलेट करना शुरू कर दिए, जिसमें भारत के नॉर्थ ईस्ट, हमारी 7 सिस्टर्स को ग्रेटर बांग्लादेश का हिस्सा दिखाया गया। और पता है क्या? जिस उस्मान हादी की हत्या हुई, वो इन्हीं नक्शों के एक बड़े प्रोपोनेंट थे। तो जैसे ही उनकी हत्या हुई, ठीक वैसे ही भारत के खिलाफ प्रोटेस्ट शुरू हो गए, एक के बाद एक। और इस आग में घी डालने का काम किया हसनत अब्दुल्ला जैसे नेताओं के बयानों ने। सीधे सीधे कहना कि हम भारत की 7 सिस्टर्स को अपने क्षेत्र में मिला लेंगे। ये सिर्फ भड़काऊ बयान नहीं था, ये सीधे सीधे भारत की अखंडता को चुनौती थी। साफ तौर पर ये इलाके में अशांति फैलाने की कोशिश थी। तो आखिर इस सब का मकसद क्या है? देखिए, सोर्सेज का जो एनालिसिस है वो एक बहुत पुरानी पॉलिटिकल ट्रिक की तरफ इशारा करता है, जिसे रैली अराउंड द फ्लैग इफेक्ट कहते हैं। मतलब, जब आपके देश में अंदरूनी हालात ठीक ना हो तो लोगों का ध्यान भटकाने के लिए एक बाहरी दुश्मन बना दो। और माना यही जा रहा है कि मौजूदा सरकार अपने घरेलू परेशानियों को छिपाने और शायद चुनावों को टालने के लिए इस भारत विरोधी भावना का इस्तेमाल एक हथियार की तरह कर रही है। अब इन सब उकसावों के जवाब में भारत ने क्या किया? इस बार सिर्फ डिप्लोमैटिक बयान नहीं आए, नहीं, इस बार जमीन पर जो हुआ वो भारत के रवैये में एक बहुत बड़े स्ट्रैटेजिक बदलाव का संकेत है। ये कहानी है कि कैसे भारत ने बातों की जगह एक्शन से जवाब दिया। तो भारत का पहला और सबसे जरूरी कदम क्या था? अपनी सबसे बड़ी स्ट्रेटेजिक कमजोरी को सुरक्षित करना। हम बात कर रहे हैं सिलीगुड़ी कॉरिडोर की, जिसे चिकन नेक भी कहते हैं। ये जमीन का वो बहुत ही पतला सा टुकड़ा है जो पूरे भारत को उसके नॉर्थ ईस्ट के राज्यों से जोड़ता है। तो भारत ने इसकी रिंग फेंसिंग शुरू कर दी है। मतलब इसे चारों तरफ से मिलिट्री के लिहाज से एक तरह से किलेबंद करना शुरू कर दिया है। लेकिन कहानी सिर्फ डिफेंस की नहीं है, और यहीं पर चीजें इंटरेस्टिंग हो जाती हैं। भारत ने गेम को पलट दिया। उसने बांग्लादेश की अपनी 2 स्ट्रेटेजिक कमजोरियों, रंगपुर और चटगांव, इन इलाकों पर भी प्रेशर बनाना शुरू कर दिया है। संदेश एकदम साफ है, आप हमारी नब्ज दबाने की कोशिश करेंगे तो आपकी नब्ज भी हमारी पहुंच में है। और इस नई स्ट्रैटेजी का सबसे बड़ा सबूत क्या है? 1, 2 नहीं, बल्कि 4 नए मिलिट्री बेस बनाना। एक किशनगंज बिहार में, दूसरा चोपड़ा पश्चिम बंगाल में, तीसरा बामुनी गांव असम में और चौथा मिजोरम के परवा में प्लान किया जा रहा है।
ये चारों मिलकर बॉर्डर पर एक ऐसा मजबूत सुरक्षा घेरा बना रहे हैं जो किसी भी खतरे से निपटने के लिए तैयार। और बात सिर्फ नए बेस बनाने की नहीं है। मिजोरम बांग्लादेश बॉर्डर पर 85 बीएसएफ चौकियों को पूरी तरह से मॉडर्नाइज किया जा रहा है। उन्हें फ्यूचर रेडी ऑपरेशनल हब बनाया जा रहा है। यह साफ दिखाता है कि भारत अब इस बॉर्डर को किसी भी तरह से हल्के में नहीं ले रहा और ये एक लॉन्ग टर्म प्लान है। लेकिन ये कहानी सिर्फ उसकी नहीं है जो सीमा पर दिख रहा है। पर्दे के पीछे एक और जंग चल रही है, एक खामोश जंग, और शायद कहीं ज्यादा खतरनाक। सोर्सेस की रिपोर्ट्स की माने तो पिछले कुछ वक्त में बांग्लादेश के अंदर कई विदेशी जासूसों की रहस्यमयी तरीके से मौत हुई है। नंबर्स देखिए, कथित तौर पर 17 अमेरिकी एजेंट्स, 8 पाकिस्तानी आईएसआई एजेंट्स और 4 तुर्की एजेंट्स। ये एक ऐसा शैडो वॉर है जो दुनिया की नज़रों से छिपा हुआ है, और ये दिखाता है कि इस इलाके में कितने अलग-अलग देशों के हित दांव पर लगे हैं। और ठीक इसी वक्त भारत ने पड़ोसी देश म्यांमार में भी एक्शन तेज कर दिया है। वहां छिपे एंटी इंडिया ग्रुप्स जैसे यूएलएफए और एनएससीएन, इन पर सटीक ड्रोन स्ट्राइक्स की जा रही हैं। कहते हैं कि इन हमलों का एक बड़ा टारगेट यूएलएफए का टॉप कमांडर परेश बरुआ था, और कुछ सोर्सेस तो ये भी कहते हैं कि इन ऑपरेशंस के लिए जो जरूरी इंटेलिजेंस है वो भारत को शेख हसीना से मिल रही है। तो इन सब का मतलब क्या है? ये उकसावे, ये मिलिट्री बिल्डअप, ये शैडो वॉर, जब हम इन सारे टुकड़ों को एक साथ जोड़ते हैं तो एक बहुत बड़ी तस्वीर सामने आती है। और वो तस्वीर है भारत की फॉरेन और सिक्योरिटी पॉलिसी में एक जबरदस्त बदलाव की। ये एक नए इंडियन डॉक्ट्रिन का जन्म है। ये भारत की पुरानी सॉफ्ट पावर वाली पॉलिसी से बहुत बहुत अलग है। अब भारत अपने पड़ोस में किसी भी अस्थिरता को सिर्फ एक रिस्क नहीं मान रहा, बल्कि उसे एक खतरा मान रहा है। एक ऐसा खतरा जिसे एक्टिव होकर और ज़रूरत पड़े तो ताकत का इस्तेमाल करके न्यूट्रलाइज करना ज़रूरी है। सोर्सेज में भारत की इस नई, कह सकते हैं, अग्रेसिव स्ट्रैटेजी की तुलना पाकिस्तान के मौजूदा हालात से भी की गई है। एक तरफ भारत है जो अपने नेशनल इंटरेस्ट के लिए प्रोएक्टिव कदम उठा रहा है, और दूसरी तरफ पाकिस्तान है जो इंटरनेशनल प्रेशर में फंसा हुआ है, जैसे कि गाज़ा में अपनी सेना भेजने की मांग। तो ये तुलना दिखाती है कि कैसे ये दो पड़ोसी देश बिल्कुल अलग अलग रास्तों पर चल रहे हैं। भारत का ये नया और सख्त रवैया साउथ एशिया के लिए एक टर्निंग पॉइंट तो है, लेकिन एक बड़ा सवाल भी खड़ा करता है। जब कोई रीजनल पावर अपने नियम खुद लिखने लगती है तो क्या इससे इलाके में स्थिरता आती है, या फिर ये एक ऐसे बड़े टकराव की शुरुआत है जिसकी आग में सब कुछ जल सकता है? इसका जवाब तो वक्त ही देगा।